अजीब था। उसे लकड़ी खाना बहुत पसंद था और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता खुद लकड़ी के बने हुए थे। पिता अक्सर उसके लिए लकड़ी के खिलौने बनाते थे, लेकिन लड़का उन्हें पूरी तरह खा जाता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी भूख भी बढ़ती गई। जब फर्नीचर भी कम पड़ गया तो उसकी नजर घर पर ही लग गई। धीरे धीरे घर में हर जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए। पिता दिन रात मरम्मत करते रहते, लेकिन बेटे की भूख के सामने उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती थी। कुछ ही समय में घर पूरी तरह से ढहने की कगार पर पहुंच गया। तभी एक खतरनाक पल में पिता ने अपने शरीर से बेटे को ढक लिया और उसे बचा लिया। दोनों तो बच गए, लेकिन उनका प्यारा घर बर्बाद हो गया। यह देखकर लड़का बहुत पछताया और अपनी गलती को समझ गया। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। लड़के ने पिता का लकड़ी का पवन चक्की विंडमिल उठाया और चुपचाप एक निर्णय लिया। पता नहीं कितना समय बीता, तभी तेज गरज के साथ पिता की नींद खुली, लेकिन उनके सामने सिर्फ आधा खाया हुआ पवन चक्की था और उनका बेटा गायब। वह उसे ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक हल्की सी रोशनी दिखी। तेज आंधी और बारिश के बीच उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। उनके सीने की भट्टी भी बुझ चुकी थी, लेकिन फिर भी वह फूंक मारते रहे, शायद बेटा जाग जाए। लेकिन लड़के में कोई हलचल नहीं हुई। इस दृश्य को देखकर पिता टूट गए। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने वह छोटी पवन चक्की बेटे के सीने पर रख दी। तभी एक हल्की सी हवा चली और पवन चक्की घूमने लगी। यह देखकर पिता को एक उपाय सूझा। उन्होंने उस पवन चक्की को बेटे के सीने में फिट कर दिया। जैसे ही पवन चक्की घूमी, लड़का चमत्कारी रूप से जिंदा हो गया। यह देखकर पिता बहुत भावुक हो गए और अपने बेटे को जोर से गले लगा लिया।